ईरान के खिलाफ जंग तवील हो गई। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी बेड़े पर तैनात कई एहलकारों की खुदकुशी की कोशिश। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तवील तैनाती के बायस अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज USS इब्राहिम लिंकन से मुतादिद एहलकारों ने समंदर में कूदने की कोशिश की। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक एक एहलकार की अहलिया ने बताया कि तवील और मुसलसल ड्यूटी के बायस उनके शोहर ने जहाज से छलांग लगाने की कोशिश की, जबकि जहाज के अमले ने कई एहलकारों को ऐसा करने से रोका। अमरीकी बहरी बेड़े पर खुराक और बुनियादी अशिया ज़रूरिया की किल्लत का भी दावा। अमरीकी सेनेटर्स ने वाक़यात की तहक़ीक़ात करवाने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी बहरिया की जहाज़ पर तैनात फ़ौजियों में खुदकुशी की कोशिशों या ज़हनी सेहत के मसाइल में इजाफे की तरदीद। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 5000 अमरीकी सेलर्स और मरीन्स 250 रोज़ से ज़ायद अरसे से जहाज़ पर तैनात हैं। नए फौजी डॉक्ट्राइन के तहत ईरानी पासदारान इनकलाब को दुश्मन की सरजमीन पर हमलों की सलाहियत हासिल करने का हुक्म दे दिया गया। पासदारान इनकलाब के सीनियर मुशीर ब्रिगेडियर जनरल रजा नकदी का कहना है कि पासदारान को हुक्म दिया गया है कि वो अपनी सलाहियत इस कदर बढ़ाएं कि मुल्की सरहदों से जारहाना ऑपरेशन को दुश्मन की ज़मीन तक अंजाम दिया जा सके। उन्होंने कहा है कि अमरीका का जंगी बजट ईरान के दिफाई बजट से 100 गुना ज़्यादा है, मगर दुश्मन के तमाम 14 मकासद नाकामी से दो चार किए गए हैं। किसी दुश्मन मुल्क का नाम लिए बगैर पासदारान इनकलाब के सीनियर मुशीर ने कहा कि ईरान को इस काबिल होना चाहिए कि वह जंग दुश्मन के इलाके तक ले जा सके और जारहाना डॉक्ट्राइन की खुसूसियत पूरी होनी चाहिए। पासदारान इनकलाब से कहा गया है कि वो इस सलाहियत को हासिल करें ताकि जब ज़रूरत हो इसे अंजाम दिया जा सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान अब मशरिक़ वस्ता का बदमाश नहीं रहा। एक बार फिर आपने हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा कर दिया। कहा कि वो समझते हैं कि कंट्रोल बरकरार रखा जाएगा। लोग अमरीकी बहरिया की नाकाबंदी को आहनी दीवार का नाम दे रहे हैं और ईरान इस आहनी दीवार के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। ईरान के पास कोई बहरिया और फ़ज़ाइया नहीं। पासदारान इनकलाब ख़त्म हो चुकी है और इसके लोग भाग रहे हैं। ईरानी सिपाहियों को तनख्वाहें नहीं मिल रही। ईरानी क़यादत बेयकीनी का शिकार है। उसके पास पैसा नहीं है। ईरान तबाह हो चुका है। ईरानियों के पास अब सिर्फ जाली खबरें और महंगाई की शरह 300% है और ये सूरत हाल मज़ीद बदतर होगी। पाकिस्तान ने आलमी और ख़ित्ते के अमन के लिए अहसन किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अमन के लिए कोशिशें पूरी दुनिया की खिदमत हैं। पाकिस्तान के दौरे पर आए नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की ईरान अमरीका तनाज़े में पाकिस्तान की तामीरी किरदार की तारीफ। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक तिजारत, सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली, बहरी उमूर समेत मुख्तलिफ शोबों पर गुफ्तगू हुई। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन मज़ीद गहरा करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने पाकिस्तान नॉर्वे के साथ मजबूत ताल्लुकात आगे बढ़ाने का कहा है। फ्रांस जैसे ममालिक इंसानी हुकूक और बैनुल-अक़वामी कानून पर दुनिया को दर्स देना बंद करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ईरान के खिलाफ यूरोपीय ममालिक के मुश्तरका मुज़म्मती बयान पर रद्द अमल। कहा कि यूरोपीय ममालिक का इंसानी हुकूक की बात करना बिल्कुल वाज़ेह और शर्मनाक मुनाफ़क़त है। इसराइल की गज़ा में नस्ल कुशी और ईरान के खिलाफ जहरियत की हिमायत करके यूरोपीय ममालिक अपनी अखलाकी हैसियत खो चुके। फ्रांस समेत दीगर यूरोपीय ममालिक ने ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन की सज़ाए मौत के खिलाफ मुश्तरका मुज़म्मती बयान में ईरान से इंसानी हुकूक का एहतराम करने का मुतालबा किया था। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से लापता पाकिस्तानी कोहपैमा सुहेल सखी की लाश मिल गई। बेस कैंप ज़राए के मुताबिक सुहेल सखी की लाश ब्रॉड पीक ट्रैकिंग के लिए जाने वाले पोर्टर्स को मिली है। सुहेल सखी की लाश बेस कैंप पहुंचा दी गई। उनका ताल्लुक हुंजा से था। 15 रोज़ कबल ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से 10 कोहपैमा लापता हो गए थे। 5 नेपाली कोहपैमाओं समेत 8 कोहपैमाओं की लाशें मिल गई थीं। खातून कोहपैमा अब तक लापता हैं। मीर रजा केस में कराची पुलिस ने तमाम डिजिटल शवाहिद नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले कर दिए। मीर रजा के मोबाइल फ़ोन और डिजिटल वॉच वालिदैन की मौजूदगी में एजेंसी के हवाले की गई। NCCIA मोबाइल फ़ोन और डिजिटल वॉच का फोरेंसिक करेगी।
आज पेट्रोल की कीमत में 94 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की कीमत में 54 पैसे फी लीटर इजाफा, नोटिफिकेशन जारी। डीजल की नई कीमत 382 रुपये 79 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की नई कीमत 324 रुपये 98 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 41 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 289 रुपये 27 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल पर लेवी में 1 रुपया फी लीटर इजाफा कर दिया गया। डीजल पर लेवी 77 रुपये 28 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर लेवी 80 रुपये फी लीटर बरकरार। मिट्टी के तेल पर लेवी 20 रुपये 36 पैसे फी लीटर बरकरार। ट्रांसपोर्ट वाले ने हड़ताल किया हुआ है। हमारे लिए सब्जी लाना और बाहर बेचना बड़ा मुश्किल है। पहले प्याज था तकरीबन 100 रुपये किलो, अभी 180 तक पहुंचा हुआ है। आलू पहले था 50 रुपये किलो, अभी 80 तक पहुंचा हुआ है। लहसुन जो था पहले 300 रुपया था, अभी 450 तक पहुंचा हुआ है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल छठे रोज में दाखिल। वफाकी और सूबाई हुकूमतों से मुज़ाकरात नाकाम। हड़ताल के बायस सब्जी और फलों की तरसील मुतासिर। कीमतों में इजाफे का रुझान। व्यापारियों की मामूल से ज्यादा किराया अदा करने की शिकायत। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में आज से 15 अगस्त तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। चित्राल, दीर, स्वात, शांगला, बुनेर, कोहिस्तान, बडग्राम, मानसहरा और एबटाबाद में बारिश मुतवक्के। मर्दान, सवाबी, पेशावर, चारसद्दा, नौशहरा, खैबर, मोहम्मद और कुरम में भी बारिश का इम्कान। PDMA के मुताबिक बारिशों के बायस हसास पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग, जबकि मर्दान और सवाबी के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। PDMA के दरियाओं, नदी नालों और बरसाती नालों की मुसलसल निगरानी की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का NCCIA हेडक्वार्टर्स की ज़ेर तामीर इमारत का दौरा। काम की सुस्त रफ्तार पर बरहमी का इज़हार। ज़ेर तामीर इमारत में सिर्फ एक मजदूर काम में मसरूफ था। मोहसिन नकवी का मौके पर ही मुतालिका हुक्काम को फ़ोन, प्रोजेक्ट पर काम तेज़ करने की हिदायत। सहमाही एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट बिजली 3 महीने तक हर महीने 1 रुपये 34 पैसे महंगी होने का इम्कान। बिजली तकसीमकार कंपनियों की सार्फिन पर 34 अरब रुपए का बोझ मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद फैसला जारी किया जाएगा। नलकों में पानी नहीं आता, लेकिन कराची के शहरों के लिए नायाब पानी भी मजीद महंगा हो गया। वाटर कॉरपोरेशन ने पानी और सीवरेज के टैरिफ में 7% इजाफा कर दिया। घरेलू सार्फिन का औसत माहाना बिल तकरीबन 900 रुपये से बढ़कर 1000 रुपये के लगभग हो जाएगा। CEO वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक इजाफे से 12,89,000 घरेलू और कमर्शियल सार्फिन मुतासर होंगे, जबकि तकरीबन 8,000 बल्क और सनती सार्फिन भी नए टैरिफ के दायरे में आएंगे। सिंध में एहतसाब अदालतों से एंटी करप्शन कोर्ट्स मुंतकिल किए गए करप्शन के मुकदमात दोबारा नैब अदालतों को भेज दिए गए। एहतसाब अदालत ने 15 मुख्तलिफ रेफरेंसेज में नामजद मुल्ज़िमान को नोटिस जारी करते हुए तलब कर लिया। बलोचिस्तान के सूबाई वजीर अली हसन बरोही, सिंध के साबिक चीफ सेक्रेटरी और लैंड यूटिलाइजेशन मेंबर सिद्दीक मेमन, मलीर के साबिक DC काजी जान मोहम्मद, साबिक एडिशनल सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन अब्दुल कादिर मेमन को भी नोटिस जारी। सिंध हाई कोर्ट ने तमाम मुकदमात वापस नैब अदालत मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। कराची के वलीका अस्पताल में ज़ेर इलाज बच्चों में HIV के फैलाव की तहकीकात के लिए चीफ सेक्रेटरी सिंध की सरबराही में तहकीकाती कमेटी तश्कील देने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट का कहना है कि तहकीकाती कमेटी ज़ेर इलाज मरीजों की तफसीलात, HIV की मुंतकली के शवाहिद का जायजा लेगी। तिब्बी, नर्सिंग, टेक्निकल, इंतजामी अफसरान की किरदार और जिम्मेदारी का तयन करेगी। कमेटी 2 महीने में अपनी तहकीकाती रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी। अदालत की मुतासरा बच्चों को बिला तात्तुल और मुनासिब तिब्बी इलाज की फरहमी यकीनी बनाने की हिदायत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि 15 अक्टूबर 2025 के बाद से बानी PTI से नहीं मिले। 15 अक्टूबर 2025 के बाद बानी से मुलाकात की सख्ती से तरदीद करते हैं। उनकी बार बार दरखास्तों के बावजूद मिलने की एक बार भी पेशकश या इजाज़त नहीं दी गई। एक बार फिर दरख्वास्त करेंगे कि उन्हें बानी PTI से मिलने की इजाज़त दी जाए। बानी PTI से अहल खाना और वकला को मिलने दिया जाए।
दरिया सवा में डूबकर जान बहा खातून की शनाख्त। रावलपिंडी पुलिस जराये का कहने के खातून कोमल जान सोशल मीडिया को कंटेंट क्रिएटर थी। कोमल जान हैवी बाइक राइडिंग करती थी। वो हैवी बाइक पर निजी हाउसिंग सोसाइटी पहुंची थी। पुलिस को 15 पर कॉल मौसूल हुई। कॉलर ने बताया कि खातून पुल से नीचे गिरी है। कोमल जान का मोबाइल फ़ोन उसके हैंड बैग से मिला जो बाइक के साथ था। पुलिस ने तमाम जावियों से तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से मौत की असल वजह मालूम होगी। गुजर खान के इलाके सखू रोड पर 17 साल की लड़की के कत्ल का मुकदमा दर्ज। वालिद ने इल्ज़ाम लगाया कि उसके बेटे ने ही अपनी बहन को कत्ल किया। बेटी ने जनवरी में रुखसती के रोज़ घर से भागकर पसंद की शादी की थी। बेटी अपने शौहर के साथ कराची में रिहाइश पजीर थी। 4 रोज़ कबल उसका बेटा सुलह सफाई करके बहन को कराची से वापस ले आया था। गुज़िश्ता रोज़ बेटी को देखने पहुंचा तो घर में शोर शराबा हो रहा था। बेटे ने हमें देखते ही पिस्तौल निकाला और उसकी बेटी पर फायरिंग कर दी। न्यू कराची सेक्टर 5 के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक। SSP सेंट्रल का कहना है कि डाकू शहरी से मोबाइल फोन छीनकर फरार हुए थे। यूरोप को जौहरी छतरी फराहम करने के बदले बरतानिया यूरोपीय यूनियन के साथ सिंगल मार्केट में तिजारत करे और यूरोपीय यूनियन को कॉन्फेडरेशन में तब्दील करके नेटो की सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभाली जाएं। बरतानिया के वजीर आजम को अमरीका पर इन्हिसार कम करने से मुतालिक नई तजावीज़। बरतानवी मीडिया के मुताबिक तजावीज़ साबिक कंजर्वेटिव रुकन पार्लियामेंट निक बोल्स ने पेश की जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के ऑफिस को भी भिजवाई गई। निक बोल्स का कहना है कि अमरीका की जानिब से यूरोप के तहफ़्फ़ुज़ की कोई ज़मानत नहीं, इसलिए बरतानिया को यूरोपीय ताउन बढ़ाने की ज़रूरत है। बरतानिया अपने जौहरी दिफाई निज़ाम को यूरोप के उन ममालिक तक फैलाने की पेशकश करे। बदले में बरतानिया को यूरोपीय यूनियन की सिंगल मार्केट बराए अशिया में दोबारा शामिल होने का मौका मिल सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट रवा महीने के आखिर में ओहदा छोड़ देंगी। ट्रंप ने कैरोलाइन लेविट को बेहतरीन प्रेस सेक्रेटरीज में से एक करार देते हुए कहा है कि उन्होंने 2018 से लेकर 2024 की इंतखाबी मुहिम समेत इंसाफ और आज़ादी के लिए शानदार काम किया। 28 बरस की लेविट अमरीकी तारीख की कम उम्र तरीन प्रेस सेक्रेटरी हैं। कैरोलाइन लेविट ने कहा है कि वो अपने छोटे बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना चाहती हैं। उन्होंने मई में बेटी को जन्म दिया था और हाल ही में छुट्टी से वापस आई थीं। लेविट ने व्हाइट हाउस में अपने रोल को जिंदगी भर का एजाज़ और मुहिम जोई करार दिया। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि मोदी के दौर में दोबारा भारत में सिखों की नस्लकुशी की जा रही है। भारी कर्जों के बायस 18,000 सिख काश्तकारों ने खुदकुशी की। लाहौर प्रेस क्लब में वीडियो लिंक के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुरपतवंत सिंह पन्नू ने बताया कि वो वोटों से तब्दीली की कोशिश कर रहे हैं। खालिस्तान के क़याम के लिए 16 अगस्त को अमरीका में रेफरेंडम होगा जिसमें अमरीका समेत दीगर ममालिक में आबाद सिखों को वोट देने का मौका मिलेगा। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा ने पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद भी दी। कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है। इस वक्त आलमी स्टेज पर पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर रहा है। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने आलमी फौजदारी अदालत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और इत्तेहादी ममालिक पर जोर दिया कि वह आलमी फौजदारी अदालत से अलहदगी इख्तियार करें। पैनामा में खिताब में कहा है कि ICC कौमी खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचा रही है और हुकूमतों और अदालतों के इख्तियारात छीनने की कोशिश कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका की जानिब से ICC पर दबाव में हालिया अरसे के दौरान मजीद इजाफा हुआ है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को ICC की जानिब से तहकीकात का सामना है। नवंबर 2024 में ICC नेतन्याहू और साबिक इजरायली वज़ीर दिफा के खिलाफ गजा में मुबैना जराइम के इल्ज़ाम में गिरफ्तारी के वारंट जारी कर चुका है। खुसूसी यौम आज़ादी थर डेजर्ट ट्रेन कराची से रवाना। ट्रेन हैदराबाद मीरपुर खास उमरकोट से खोखरा पार तक सफ़र करेगी। सयाहों को सिंध के तारीख़ी और सकाफती विरसों समेत पाकिस्तान बॉर्डर की सैर करवाई जाएगी।
अमरीकी रियासत टेक्सास में फौज का अपाची हेलीकॉप्टर खेतों में गिरकर तबाह, 2 फौजी एहलकार हलाक हो गए। अमरीकी फौज के मुताबिक हादसे की तहकीकात जारी हैं। अपाची हेलीकॉप्टर अमरीकी फौज के फोर्ट हडसन से मुंसलिक था। शदीद गर्मी और खुश्क साली के बायस दरियाए डेंटनोब में सन 1944 में नाजी दौर में डूबने वाली जंगी जहाज़ों का मलबा सामने आ गया। खबर एजेंसी के मुताबिक यूरोप में शदीद गर्मी और खुश्क साली के बायस दरियाए डेंटनोब की सतह रिकॉर्ड हद तक कम हो गई है। दुनिया के कई ममालिक में सूरज ग्रहण का नज़ारा, स्पेन, आइसलैंड और ग्रीनलैंड में मुकम्मल सूरज ग्रहण। मुनफरिद फल्कियाती मंजर देखने के लिए लाखों अफराद खुले मकामात पर जमा हुए। फ्रांस, बरतानिया और दीगर यूरोपीय ममालिक में सूरज को जुज़वी ग्रहण लगा। आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं। 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें या फिर अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें। जियो न्यूज़ नशर करेगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। और पाकिस्तान की पहली पॉप गुलकारा नाज़िया हसन की आवाज़ का जादू आज भी बरकरार। नाज़िया हसन को मद्दाहों से बिछड़े 26 बरस बीत गए।